हेलो डियर फ्रेंड्स। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी इल्तुतमिश के बारे में और आज हम इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं रजिया के बारे में। रजिया सुल्तान भारत में बहुत सारे बादशाहों की हुकूमत रही है। भारत में बहुत सारे बादशाह थे जिन्होंने हुकूमत रखी है, चाहे वो भारतीय हों, ठीक है, चाहे वो विदेशी हों। पर आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो एक मुस्लिम महिला है। मुस्लिम महिला जिसका नाम क्या है? रजिया सुल्तान, जिसने भारत पर राज किया। इस्लामिक इतिहास में एक महिला का राज करना बहुत बड़ी बात है। इस्लामिक इतिहास में एक महिला ऐसी जिसने भारत जैसे देश पर हुकूमत की, उसका नाम क्या है? रजिया सुल्तान। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इल्तुतमिश के बारे में। जब इल्तुतमिश जो था उसने अपनी गद्दी संभाली थी 1210 के अंदर, ठीक है। वो शासक कब बना था? 1210 के अंदर। और उसकी डेथ कब हो गई थी? 1236 के अंदर। उसके कई सारे बेटे थे, क्योंकि एक राजा की कई सारी रानियां हुआ करती थी, तो बेटे भी क्या थे? कई सारे थे। पर जो बेटी थी वो एक थी, जिसका नाम क्या था? रजिया। माना जाता है कि जो रजिया थी वो बहुत ज्यादा अक्लमंद, होशियार और बहादुर थी। जबकि इसके जो लड़के थे वो इतने ज्यादा अक्लमंद नहीं थे, इतने ज्यादा बहादुर नहीं थे, थोड़े कायर थे। पर जो रजिया थी वो बहुत ज्यादा बहादुर थी, बहुत ज्यादा होशियार थी, ठीक है, अपने भाइयों के सामने। जो इसके भाई थे वो कायर थे और मक्कार टाइप के थे, ठीक है। सुल्तान जो था ना, ये जो इल्तुतमिश था, वो सबसे ज्यादा भरोसा किस पे करता था? रजिया पे सबसे ज्यादा भरोसा किया करता था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हर एक मामले में रजिया की क्या लेने लगा? वो सहमति लेने लगा, रजिया को अहमियत देने लगा। जब रजिया को अहमियत देने लगा, ये जो सुल्तान था ये रजिया को क्या करने लगा? अहमियत देने लगा। जब ये अहमियत देने लगा, जो इसके बेटे थे उनको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिल्कुल पसंद नहीं आई, ठीक है। उन्हें बहुत गलत लगता था कि हम इतने सारे बेटे हैं और ये फिर भी जो इल्तुतमिश है वो क्या करता है? रजिया को इतनी ज्यादा अहमियत देता है, जबकि वो एक क्या है? लड़की है, ठीक है। रजिया जो थी बहुत ज्यादा बहादुर थी। बचपन से ही, जब वो छोटी थी, बचपन से ही उसने घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना, ठीक है, और तीर अंदाजी करना सब कुछ सीख लिया था। इधर लिखते थे, तीर अंदाजी करना सब कुछ सीख लिया था। इतनी ज्यादा होशियार कौन थी? रजिया, ठीक है। रजिया इतनी ज्यादा काबिल थी कि जो सुल्तान था ना, उसे पूरा भरोसा हो गया था कि रजिया मेरी क्या बनेगी? आगे जाके सुल्तान बनेगी। तो इसलिए सुल्तान ने फैसला ले लिया था कि रजिया क्या बनेगी? आगे जाके सुल्तान बनेगी। मेरे मरने के बाद कौन बनेगी सुल्तान? रजिया बनेगी। इसके कारण जो दरबारी थे, जितने भी दरबारी थे, वो नाराज हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि भाई हम एक औरत के अंडर में क्यों नहीं। उन्होंने आवाज उठा दी थी कि हम एक वुमेन की पावर को नहीं सहेंगे, हम उसके अंडर कोई काम नहीं करेंगे और ना ही हम उसे शासिका मंजूर करेंगे। अब जो इल्तुतमिश था उसकी एक बीवी भी होती थी, ठीक है। उसकी क्या होती थी? एक वाइफ होती थी, जिसका नाम क्या था? शाह तुर्कान। जिसका नाम क्या था? शाह तुर्कान। वो चाहती थी कि जो उसका बेटा है, जिसका नाम क्या है? रुकुद्दीन, जिसका नाम क्या है? रुकुद्दीन, वो क्या बन जाए? सुल्तान बन जाए। पर इल्तुतमिश ने तो किसको सुल्तान बनाने का फैसला किया था? रजिया को। इल्तुतमिश क्या चाहता था? कौन सुल्तान बने? सुल्तान कौन बने? रजिया। पर जो उसकी बीवी थी, जो उसकी वाइफ थी, वो क्या चाहती थी? रुकुद्दीन क्या बने? सुल्तान बने, ठीक है। तो इसके कारण जो उसकी वाइफ जो थी वो भी क्या हो गई थी? उसके फैसले के खिलाफ हो गई थी।
ठीक है। अब दरबारी जो थे वो भी सारे फैसले के खिलाफ हो गए, जो उसकी वाइफ थी वो भी फैसले के खिलाफ हो गई। तो इसके चलते जो इल्तुतमिश था उसको क्या करना पड़ा, अपना फैसला चेंज करना पड़ा। ठीक है, उसको अपना फैसला क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। और जब उसकी डेथ हुई, कब हुई थी इल्तुतमिश की डेथ, इसकी डेथ हुई थी 1236 के अंदर। और इसने शासन कब संभाला था, 1210 के अंदर। ये याद रखना है, ये दोनों डेट्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ था कि सारे दरबारी जो थे वो नाराज हो गए थे, वाइफ नाराज होगी, इसके कारण इसे क्या करना पड़ा, अपना फैसला चेंज करना पड़ा। ठीक है, अब इसकी डेथ के बाद में कौन राजा बनता है, इसका बेटा। इसका जो बेटा था जिसका नाम क्या था, रुकुद्दीन, वो क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। अब रुकुद्दीन क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। अब रुकुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति था जो नशे में धुत होकर हाथी की सवारी किया करता था और बाजार में जाता था और सोने के सिक्के बिखेरता था। एकदम अय्याश टाइप का था, क्या करता था, बाजार में जाता था और सोने के सिक्के बिखेरता था। ठीक है, और तो और ये संगीतकारों पर, किस पर, संगीतकारों पर, ठीक है, और जोकरों पर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर दिया करता था। ये राज्य का जितना भी पैसा था ना, वो मतलब अच्छे कामों में लगाने की बजाय ये क्या करता था, अपने आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए खर्च कर रहा था। ठीक है, और इसने क्या किया कि जितना भी प्रशासन का जो भी नियंत्रण लेना है ना, जो भी नियंत्रण है, जो भी कोई डिसीजन लेना है, जो भी प्रशासनिक कार्य है, जो भी इसका राज्य का कार्य था, ठीक है, उसने किसके हाथ सौंप दिया, इसकी माँ, जिसका नाम क्या था, शाह तुर्कान। शाह तुर्कान के पास क्या छोड़ दिया, अपना सारा फैसला। ठीक है, इतना अगर आपने नोट करना है तो आप इतना नोट कर लो, यहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी को भी कोई इशू होगा। ठीक है, आगे करते हैं। अब सारी बागडोर किसके हाथ में आ चुकी थी, शाह तुर्कान के हाथ में सारा क्या आ चुका था, बागडोर आ चुकी थी। ठीक है, तो प्रशासन को नियंत्रण करने की डोर किसके हाथ में थी, शाह तुर्कान के हाथ में थी, शाह तुर्कान। ठीक है, शाह तुर्कान क्या थी, एक धार्मिक लेडी थी, एक धार्मिक लेडी थी। पर जैसे प्रशासन की बागडोर इसके हाथ में आई ना, शाह तुर्कान के हाथ में, तो इसने क्या कर दिया, अपना रुख बदलना शुरू कर दिया। इसका नेचर जो था वो बदल गया बिल्कुल। वो क्या करने लगी थी, जितनी बाकी रानियां थी ना उनके साथ गलत व्यवहार करने लग गई थी, दुर्व्यवहार करने लग गई थी, लोगों पे जुल्म करने लग गई थी। ठीक है, और क्या करने लगी थी, इसके महल में जितने भी दुश्मन छिपे हुए थे ना, इसके जो महल है उसमें जितने भी दुश्मन छिपे हुए थे उन सभी को चुन चुन कर बाहर निकाला, उन सभी को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ताकि कोई भी इसके खिलाफ आवाज ना उठा सके, ताकि कोई भी उसके खिलाफ आवाज ना उठा सके। ठीक है, और इसने क्या किया, जो दरबारी थे, अब जब इसका जुल्म इतना ज्यादा बढ़ गया कि हर एक किसी को जेल में डाल देती थी, रानियों के साथ दुर्व्यवहार करने लग गई, इसका जुल्म बढ़ गए, महल के लोगों को खत्म करने लगी। तो जो दरबारी थे जो कि रजिया सुल्तान के रानी बनने के लिए क्या थे, खिलाफ थे, उन्होंने सोचा कि अभी भी तो हम एक स्त्री की बागडोर के अंदर ही है ना, एक औरत ही जो है जो यहाँ पे हुकूमत कर रही है। ठीक है, कौन है वो, शाह तुर्कान। ये जो वो था, क्या नाम है उसका, इसका बेटा जो था रुकुद्दीन, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है। सारा कौन चला रहा है, शाह तुर्कान चला रही है, और बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चला रही। अगर प्रशासन की बागडोर देनी ही एक औरत के हाथ में है और एक औरत ने ही हुकूमत करनी है, तो क्यों ना रजिया को क्या बना दिया जाए, सुल्तान बना दिया जाए। अब इतना सोच चुके थे कौन, इसके दरबारी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि चालीसा का एक ग्रुप बनाया था। ठीक है, चहलगिनी बोलते थे जिसको, है ना, चालीसा का एक ग्रुप बनाया था 40 लोगों का। उन्होंने क्या किया, षड्यंत्र किया और किसको मरवा दिया, रुकुद्दीन, जो कि रजिया का भाई था, उसे मरवा दिया। किसने, चालीसा के लोगों ने इसको, रुकुद्दीन को बिल्कुल मरवा दिया, क्योंकि वो अब किसका शासन नहीं चाहते थे, रुकुद्दीन का शासन नहीं चाहते थे, क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं था। उसका सारा कौन संभाल रहा था,
उसकी माँ जो थी शाह तुर्कान वही संभाल रही थी। उसके बाद क्या हुआ, जो रजिया थी वो क्या बनती है, शासिका। वो शासिका बनती है और हिंदुस्तान में क्या होता है, जो भारत है उस पे सिक्के भी चलाती है अपने नाम के, रजिया के नाम के सिक्के भी चलते हैं भारत में। ठीक है, जैसे ही वो शासिका बनती है उसने क्या करना शुरू कर दिया, मर्दाना लिबास पहनना शुरू कर दिया। उसने क्या कर दिया, मर्दाना लिबास पहनना शुरू कर दिया। ये आप देख रहे हो इसके अंदर, ये जो इसने लिबास पहना हुआ है ये क्या है, मर्दाना लिबास पहना हुआ है। जैसे एक शासक पहन के आता है वैसा इसने लिबास पहनना शुरू कर दिया कि अब मैं क्या बन चुकी हूँ, एक शासिका बन चुकी हूँ। तो इसने अपना एक ड्रेस कोड रखा कि मैं भी राजा की तरह तैयार होके दरबार में आया करूंगी। ठीक है, अब क्या हुआ, बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे थे जो कि इसके औरत होने के कारण कि भी ये औरत है, इसके हम अंडर क्यों काम करें, इसका शासन क्यों होगा, एक औरत कैसे शासन कर सकती है। ठीक है, ये बातों से क्या थे, कंफ्यूज थे। और उन्होंने भी क्या की हुई थी, बगावत की हुई थी। उन्होंने क्या कर दी, बगावत कर दी। जब इन्होंने बगावत कर दी तो रजिया बहुत ज्यादा स्मार्ट थी, बहुत ज्यादा क्या थी, होशियार थी, बहुत ज्यादा अक्लमंद थी, हर चीज को सोच समझ के फिर करती थी। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि जितने लोग मेरे ऊपर क्या कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, एक ना एक दिन हम मेरे ऊपर अटैक तो कर ही देंगे। ठीक है, तो क्यों ना मैं इन सभी के बीच में क्या करवा दूं, लड़ाई करवा दूं। तो उसने क्या किया, उन सभी के बीच में क्या करवा दी, लड़ाई करवा दी। और वो आपस में क्या हो गए, जितने भी बागी थे वो आपस में क्या हो गए, लड़ने लग गए, उनमें फूट पैदा हो गई। जब वो सारे क्या हो गए, अलग अलग हो गए, जब वो सारे अलग अलग हो गए तो रजिया ने क्या किया, इन सभी को एक एक करके पकड़वा के और मरवाना शुरू कर दिया। एक एक करके इनको क्या कर दिया, मरवाना शुरू कर दिया, अलग अलग। क्योंकि जब तक ये इकट्ठे थे तब तक तो ये किसी के हाथ नहीं आने वाले थे, है ना। और शायद ये रजिया को हटा भी देते, जितनी इनकी सोच थी कि भाई हम एक औरत के अंडर क्यों काम करें, एक औरत शासिका कैसे बन सकती है। इसीलिए वो उनसे क्या किया कि इन सभी को मरवा दिया। पर अभी भी जो खतरा था वो टला नहीं था, अभी भी खतरा जो था वो टला नहीं था। जो इल्तुतमिश था, जो इल्तुतमिश था उसका एक गुलाम हुआ करता था जिसका नाम क्या था, याकूत। जिसका नाम क्या था, याकूत। ठीक है, माना जाता है कि जो रजिया थी ये याकूत पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। जो रजिया थी ना वो इसको ज्यादा प्रेफरेंस देती थी। ठीक है, पहले तो याकूत क्या करता था, महल में जो घोड़े होते हैं ना, अस्तबल जो बना होता है, ठीक है, जो घोड़े हैं, ठीक है, उनकी क्या करता था, रखवाली करता था। उनकी क्या करता था, रखवाली करता था, वहां का क्या था, दरोगा था। पर अब रजिया ने उसको कौन सा पद दे दिया, आमिर पद दे दिया। कौन सा पद दे दिया, आमिर पद दे दिया। ठीक है, और बाद में क्या किया, आमिरों का आमिर बना दिया। बाद में कौन से पद से नवाजा, अमीरों के आमिर के पद से। ठीक है, जबकि ये महल में बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती थी। ये वाली पोस्ट जो होती थी वो बहुत बड़ी मानी जाती थी। जो बड़े बड़े तुर्क के लोग होते थे ना, जो बड़े बड़े तुर्क के लोग होते थे उन्हें ये पोस्ट दी जाती थी। तो क्या हुआ, तुर्की जो लोग थे उन्होंने तो बगावत करनी थी, है ना। और तो और जो रजिया थी वो याकूत को क्या करने लगी, थोड़ी थोड़ी सलाह जो होती थी ना, छोटी मोटी जो सलाह होती थी, राजनीतिक कार्यों में जो सलाह होती थी, ठीक है, राजनीति में जो सलाह होती थी, और बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े फैसले जो होते थे ना, वो किसकी मर्जी से लेती थी, याकूत की मर्जी थे। यानी कि याकूत को भी उसके अंदर शामिल करती थी कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए इस फैसले में, राजनीतिक फैसले में, कोई बड़े बड़े फैसले होते थे तो याकूत की मर्जी भी सुनी जाती थी। ठीक है, और तो और रजिया ने क्या किया, याकूत को अपना अंग रक्षक बना लिया। अंग रक्षक बना लिया। अब याकूत क्या रहने लग गया, रजिया के साथ रहने लग गया, अब अंग रक्षक है तो। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो वहां के तुर्की लोग थे, तो वहां के तुर्की लोग थे, उन्हें ये सब कुछ पसंद नहीं आया कि भाई पहले तो जो पद हमें दिया जाता था उस पद को अब किसने ले लिया था, याकूत ने ले लिया था। और तो और वो बहुत बड़ी पोस्ट थी। ठीक है, वो क्या हुआ, एक दरोगा जो कि घोड़ों की रखवाली करता है, घोड़ों को संभालता है, उसको क्या बना दिया, आमिर है, आमिर, सॉरी, उसको क्या बना दिया, आमिरों का आमिर। ठीक है, और तो और अंगरक्षक भी बना लिया। अब राजनीतिक कार्यों में और बड़ी बड़ी चीजों में उसकी सलाह ली जाने लगी। तो क्या हुआ कि जो तुर्की लोग थे उन्होंने क्या कर दिया,
विद्रोह कर दिया। जब उन्होंने विद्रोह कर दिया तो उसके अंदर पंजाब बठिंडा का जो अल्तुनिया था वो अभी इंक्लूडेड था। उसने कहा भाई मैं भी तुम्हारे साथ हूं इस विद्रोह के अंदर। वो बोले कि भी चलो ठीक है, विद्रोह के अंदर तुम हमारे साथ हो तो। एक्चुअली अल्तुनिया भी कौन था, ये एक न्यू करेक्टर आया है ना। ये अल्तुनिया कौन था? अल्तुनिया वो व्यक्ति था जो क्या करना चाहता था, शादी करना चाहता था। किससे? रजिया से। रजिया से क्या करना चाहता था? शादी करना चाहता था। पर जो रजिया थी वो बार बार मना कर रही थी, उसने मना कर दिया था। ठीक है, तो अब अल्तुनिया को पता चला कि जो रजिया है वो प्रेफरेंस किसको दे रही है भाई? याकूत को। ठीक है, अल्तुनिया किससे शादी करना चाहता था? रजिया से। तो उसने क्या किया, ये जो याकूत है इसको मरवा दिया। इसको क्या कर दिया? मरवा दिया। अब जो रजिया थी वो कब बैठी थी गद्दी पे? 1236 में। उसने राज कब किया? राज कब तक किया? 1240 तक। ठीक है, इस बीच में 1236 से लेके 1240 के बीच में उसने क्या किया? सिंध प्रांत पे आक्रमण किया था। सिंध पे उसने क्या किया था? आक्रमण किया था। जब उसने सिंध पे आक्रमण किया, हमला किया, तो वापस आते हुए, ठीक है, मान लो ये क्या है, हमारा भारत का नक्शा है, यहाँ पे सिंध प्रांत पे उसने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। जब वो वापस आ रही थी ना, तो उसने सोचा क्यों ना ये पंजाब के बठिंडा में जो अल्तुनिया बैठा है इसे भी निपटाती चलूं। ठीक है, इस पे भी हमला कर दूं। तो उसने वापस आते क्या हुआ, पंजाब के बठिंडा पे क्या कर दिया? हमला कर दिया। पर इसकी जो सेना थी जिसमें बागी लोग भी इंक्लूडेड थे, उन्होंने क्या किया, पहले ही अल्तुनिया को खबर दे दी कि ये जो रजिया है वो तुम पे क्या करने वाली है? हमला करने वाली है। वो तुम्हारे ऊपर क्या करने वाली है? हमला करने वाली है। ठीक है, अब पहले ही खबर आ चुकी थी, तो जो अल्तुनिया था वो तो पीछे हटने वाला था ही नहीं। तो युद्ध हुआ, और जैसे ही युद्ध हुआ, एक साइड अल्तुनिया था और एक साइड रजिया थी। जब युद्ध हुआ तो ऑब्वियसली जो रजिया तो थी वो क्या हो गई? हार गई। और अल्तुनिया क्या हो गया? जीत गया, वॉन वॉन कर लिया इसने वो वाला बैटल। ठीक है, वो वाली इसने लड़ाई क्या कर ली? जीत ली। और रजिया क्या हुई? हार गई। ठीक है, जब ये हार गई तो क्या हुआ कि इसे जेल में डाल दिया गया, बठिंडा के जेल में डाल दिया गया। कब? 1239 में। 1239 के अंदर उसे कहां पे डाल दिया गया? जेल के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, पर रजिया क्या थी? बहुत ज्यादा होशियार थी। रजिया को ये पता था कि मुझे कब कौन सा डिसीजन लेना है। डिसीजन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी उसकी। उसने क्या किया, उसने थोड़े दिन तो जेल में जो थे वो गुजारे। उसके बाद में थोड़े दिन रहने के बाद में उसने क्या किया, अल्तुनिया क्या था, इससे शादी करना चाहता था ना, उसने अल्तुनिया को शादी के लिए हाँ कर दी। और अल्तुनिया से क्या कर ली? शादी कर ली। अब क्या हुआ, इनकी शादी हो गई आपस में। ठीक है, अल्तुनिया और रजिया की शादी हो गई। जब अल्तुनिया और रजिया की शादी हो गई तो रजिया ने अल्तुनिया से बोला कि देखो तुम्हारा बठिंडा क्या है? छोटा सा। ठीक है, मेरा दिल्ली बहुत बड़ा। क्यों ना हम दोनों जाके दिल्ली में क्या करें? राज करें। ठीक है, वहीं पे जाते हैं, वहीं पे रहेंगे। बठिंडा से वो क्या निकल पड़े? दिल्ली की तरफ। ठीक है, पंजाब की साइड पड़ता है बठिंडा, वहां से निकल पड़े वो दिल्ली की तरफ। दिल्ली की तरफ जब वो आ रहे थे, उस टाइम पे क्या हुआ कि जो अब चालीसा के लोग तो वैसे ही भड़के हुए थे। कई लोग तो ऐसे थे जिन्हें ये दिक्कत थी कि भाई जो रजिया है वो क्या है? सुल्तान बनी ही क्यों है? वो रजिया की जो है वो सुल्तान बनी ही क्यों है? ठीक है, तो जैसे वो दिल्ली के साइड आ रहे थे तो क्या हुआ, यहाँ पे हरियाणा पड़ता है। हरियाणा में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए उन्होंने डेरा जमाया। थोड़ी देर के लिए उन्होंने बैठे वो लोग वहां पर, हरियाणा के कैथल में। कहां पे? कैथल में। ठीक है, और वहां पर क्या हुआ, इन चालीसा के लोगों ने षड्यंत्र किया और इन दोनों को मरवा दिया। ठीक है, इन चालीसा के लोगों ने क्या किया? षड्यंत्र किया और इन लोगों को हरियाणा के कैथल में मरवा दिया। और माना जाता है कि जो रजिया सुल्तान है उसका मकबरा भी कहां पर है? कैथल में। हरियाणा के कैथल में क्या है? रजिया सुल्तान का मकबरा है। तो ये तो होती है रजिया सुल्तान की कहानी।
ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये। ठीक है, अब देखो कि रजिया सुल्तान के राज में हुआ क्या क्या। रजिया का जो बिहेव था ना, वो बहुत ही अच्छा था लोगों के साथ। ठीक है, वो क्या करती थी, अच्छे लोगों को बढ़ावा देती थी और बुरे लोगों को क्या करती थी, दंडित करती थी। ठीक है, उसने व्यापार बिजनेस व्यवसाय को क्या किया, बढ़ोतरी दी। उसने ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी दी, वस्तुओं का जो कर था वो माफ कर दिया, टैक्स जो था वो कम कर दिया, ताकि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा व्यापार को क्या मिले, बढ़ावा मिले। और तो और उसने क्या की, किसानों की भी मदद की। किसानों की भी क्या की थी, मदद की थी। एजुकेटेड तो वो थी, उसे पता था कि व्यापार और किसान और शिक्षा ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वो हर चीज को प्रेफरेंस देती थी जो अच्छी थी। उसने किसानों की भी मदद की थी, फसल उगाने के बेहतर तरीके बताए थे उन्हें। ठीक है, बेहतर तरीके बताए थे फसलों के। ठीक है, कि फसलों को किस तरीके से और आसानी से उगाया जा सकता है, या फिर क्या क्या तरीके हैं कि फसलें खराब ना हो, बहुत सारे तरीके बताए थे। और तो और सूखे और बाढ़ की सिचुएशन में, जब सूखा पड़ गया और बाढ़ की सिचुएशन में इसने क्या की थी, किसानों की क्या की, मदद की। उन तक क्या की, फूड सप्लाई की, उन तक लोगों को क्या पहुंचाया, खाना पहुंचाया था। ठीक है, और तो और इसकी नजर में कलाकार और शिल्पकार, इनको भी बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। इनको भी इसने क्या किया, समर्थन दिया, बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। ठीक है, ये कला को बहुत ज्यादा, कला को मौका देना चाहती थी कि क्यों ना कला को मौका दिया जाए, और शिल्पकारों को भी ये समर्थन करती थी। इसने सड़कों का निर्माण करवाया। ठीक है, और तो और इसने पुल बनवाए और नहरों का निर्माण करवाया, नहरों का भी निर्माण करवाया। इसने शिक्षा को भी बढ़ोतरी की, इसने शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की। स्कूल खुलवाए इसने। ठीक है, स्कूल खुलवाए और शिक्षा में क्या की, बढ़ोतरी की। ठीक है, और तो और इसने मस्जिद भी कई सारी बनवाई थी, मस्जिदों का भी निर्माण करवाया, और महल का निर्माण करवाया। मस्जिद और महल का भी इसने निर्माण करवाया था। और तो और ये खुद एक क्या थी, महिला थी। खुद एक क्या थी, एक महिला थी। तो इसने अपने काल में जो महिलाओं की सिचुएशन थी, अगर वो खराब थी, तो उसे सुधारने की भी इसने पूरी कोशिश की। माना जाता है कि इसके राज में महिलाओं की जो सिचुएशन थी वो सुधर गई थी और उनकी स्थिति में बदलाव आए थे। तो ये था पूरा रजिया सुल्तान का चैप्टर, जिसको आप एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना। ठीक है, ये मैंने आपको सारा दे दिया है, आप चाहो तो इसको इसको डाउनलोड में रख सकते हो। ठीक है, और इसके नोट्स बना सकते हो, खुद से इसके नोट्स बनाओ। ये मैंने सारा आपको दे दिया ताकि आपको किसी भी चीज की कोई इशू ना आए। ये सारे नोट्स अब आपके पास हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे कि आगे रजिया सुल्तान जब मर गई, उसका कैथल में मकबरा बन गया, तो उसके बाद आगे कौन आता है। ठीक है, तो चलते हैं गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।